प्यारे बच्चों, अभी पद्य भाग आदमी नामा क्लास 9th उसके संदर्भ में कुछ बता देता हूँ। लेकिन इस दोहा को पढ़ने के पहले अकबर निजामाबादी के विषय में कुछ बताता हूँ, या इस पाठ का सारांश क्या है वो मैं बता देता हूँ। देखिए, अकबर निजामाबादी ने आदमी के विभिन्न स्वरूपों पर प्रकाश डाला है। विभिन्न परिस्थितियों और भाग्य के वशीभूत होने के कारण उसे भिन्न भिन्न रूपों में जीवन जीना पड़ता है। कोई बादशाह, कोई वजीर, कोई अमीर, कोई गरीब, कोई भिखारी, कोई फकीर, जितने भी कैटेगरी में लोग हैं ये सब आदमी तो ही है। स्वादिष्ट पकवानों के खाने वाला तथा दूसरों के टुकड़े पर अपना जीवन निर्वाह करने वाला वह भी तो आदमी है। आदमी ही नवाजी होता है और आदमी ही धार्मिक होता है, तो आदमी ही उनकी जूतियां चुराने का नीच काम भी करता है। आदमी ही आदमी का श्रृंगार करता है, तो आदमी ही दयावान होकर दूसरे की पुकार सुनकर उसकी मदद भी करता है। इस प्रकार अच्छे और बुरे सभी कार्य आदमी ही करते हैं। इसीलिए आदमी की सकारात्मक सोच अच्छाई के मार्ग पर ले जाता है और नकारात्मक सोच उसे बुराई के मार्ग पर ले जाता है। इन्हीं सारी बातों का इसमें समावेश किया गया है। अब देखिए, पहला श्लोक है कि दुनिया में बादशाह है सो है वह भी आदमी, और मुसफ्फिल जो गधा है सो है वो भी आदमी, और जरदार बेनवा है सो है वो भी आदमी, अनियमित जो खा रहा है सो है वो भी आदमी, टुकड़े चबा रहा है सो है वह भी आदमी। अब इसका जरा सा अर्थ देखिए। कवि के कहने के अनुसार भिन्न भिन्न आचरणों के कारण और व्यवहार पर प्रकाश डालते हुए कवि का कहना है कि दुनिया में तरह तरह के आदमी देखे जाते हैं। जो बादशाह बना बैठा है वह भी आदमी है, उसके पास दुनिया भर की दौलत और अधिकार है, तो दूसरी ओर जो गरीब भिखारी के समान दीनहीन जीवन व्यतीत करता है वह भी आदमी है। ठीक है। जिनके पास बहुत धन दौलत है वह भी आदमी है, और जो कमजोर, धनहीन, शक्तिहीन है वह भी आदमी है। जो स्वादिष्ट भोजन खा रहा है वह भी आदमी है, और जो सूखी रोटियों के टुकड़े चबाकर गुजर बसर कर रहा है वह भी आदमी ही है। दूसरा देखिए, मस्जिद भी आदमी ने बनाई है या मियाँ? बनते हैं आदमी ही इमाम और खुतवाखवा, पढ़ते हैं आदमी ही कुरान और नवाजिया, और आदमी ही उनकी चुराते हैं जूतियाँ। जो उनको तारता है सो है वह भी है आदमी। अब इस श्लोक में उनका क्या कहना है सो देखिए। तो हम आप मंदिर या मस्जिद में बैठकर भगवान की प्रार्थना या नमाज अदा करते हैं, और कुछ लोगों का जो स्वभाव होता है कि जब लोग मंदिर या मस्जिद के अंदर गया तो मंदिर और मस्जिद के अंदर कौन जाता है? आदमी ही तो जाता है ईश्वर का प्रार्थना करने या खुदा का ये खिदमत करने। तो मस्जिद में बैठकर नमाज पढ़ने वाला भी वह भी आदमी, कुरान शरीफ पढ़ने वाला वह भी आदमी, और आदमी ही खुतवाखवा से कुरान शरीफ का अर्थ सुनते
और मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं। जो दुष्ट व नीच स्वभाव के आदमी होते हैं वे मस्जिद में जाकर इमामों और नमाजियों की जूतियाँ चुरा कर ले जाते हैं। वे भी तो आदमी ही हैं। जो लोग ऐसे चोरों पर नज़र रखते हैं, उन्हें जूतियाँ चुराने से रोकते हैं, वह भी तो आदमी ही है। ध्यान दीजिए, और आदमी ही उनकी चुराते हैं जूतियाँ, और जो उनको ताड़ता है वह भी है आदमी। तो अब देखिए ये लास्ट लाइन है, जो उनको ताड़ता है वह भी आदमी। ताड़ने का अर्थ क्या हुआ? ताड़ने का अर्थ है कि ईश्वर में हमारी आस्था जब होती है तो किसी न किसी रूप में ईश्वर हमारी प्रार्थना को स्वीकार करता है और हमें अपने कर्म का फल अवश्य ही देता है। अब तीसरा देखिए, तीसरा है, या आदमी पै जान को बाड़े हैं आदमी, और आदमी पै तंग के मारे है आदमी, पगड़ी भी आदमी की उतारे है आदमी, चिल्ला के आदमी को पुकारे है आदमी, और सुन के दौड़ता है सो है वो भी है आदमी। अब इसका अर्थ देखिए कि यहाँ अकबराबादी कहते हैं कि आदमी ही दूसरे आदमी पर अपनी जान निछावर कर देते हैं, परंतु कभी कभी आदमी ही दूसरे आदमी को तलवार से घाट उतार देता है। आदमी ही आदमी की इज्जत उतारता है, तो ज़रूरत पड़ने पर आदमी ही आदमी को चिल्लाकर सहायता के लिए पुकारता है। जो आदमी पुकार सुनकर सहायता के लिए दौड़ता है वह भी है आदमी। अर्थात अकबर निजानाबादी के कहने का अर्थ ये है कि आदमी के कई रूप होते हैं, सज्जन के रूप में मानव और दुष्टों के रूप में राक्षस। जो सहयोगी होता है वह मानव कहलाता है, और जो दुष्ट होते हैं, जो दूसरों को दुख देने वाला होता है, वह राक्षस कहलाता है। अब आदमी ही आदमी की सहायता करता है, उस पर जान निछावर करता है और तलवार से काटता भी है। आदमी ही दूसरे आदमी की इज्जत उतारता है। तो ये सब क्या है? सब काम तो आदमी ही करता है। अर्थात आदमी का सोच जिसका परिपक्व है वह भला मानव बनता है, और जिस मानव का सोच परिपक्व नहीं है वह दुराचारी बनता है। अब आइए चौथे श्लोक पर।